प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अगला पाठ श्याम आचरण दुबे द्वारा लिखित उपभोक्तावाद की संस्कृति के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लेखक परिचय। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। तो कहाँ हुआ? 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। तो पीएचडी तक उन्होंने अध्ययन किया, उच्च अध्ययन किया था। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे कि समाज को नई दिशा देने वाले वैज्ञानिक थे। इनका देहांत है वो कब होता है? उनका देहांत है सन 1996 में हुआ। तो 1922 से 1996 तक इनकी जीवन यात्रा रही। इनकी रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये इनकी रचनाएं हैं जो हिंदी में आज भी अपने आप में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। अनेक उच्च पदों पर ये विराजमान रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत उस समय में प्रचलित विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय में कौन सी संधि होती है भाई? उत प्लस लेखनीय व्यंजन संधि होती है। बाद में लय होने पर तय को भी क्या हो जाता है? तय दय को भी लय आदेश हो जाता है। ऐसा हमने संधि के नियमों में पढ़ा था। तो ज्वलंत होता है उस समय की प्रचलित विषय होते हैं, उनको उस ज्वलंत विषय कहा जाता है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया कि भारत में अनेक समुदाय हैं, अनेक प्रकार की जनजातियां हैं। उनके विषय में अपने काव्य संग्रह में लिखने के कारण भारत बहुत से समुदायों का उनकी रचनाओं पर ध्यान केंद्रित भी हुआ। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे कि कठिन से कठिन विचार होते थे ना, उनको भी बड़ी आसान सी भाषा में लोगों के सामने रखते ताकि लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होती थी। उपभोक्ता की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है कि उपभोक्ता की क्या संस्कृति होनी चाहिए, ये खरीदारी किस प्रकार की जानी चाहिए। ये पाठ का विषय है, ये पाठ है। और कैसे लोग बाजार के आकर्षण में फंसते जा रहे हैं। दिखावे की प्रवृत्ति के कारण लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं और बाजार के आकर्षण में चकाचौंध होकर के अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप न खरीद करके आवश्यकताओं से ज़्यादा खरीदते हैं, जिससे लोगों की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। तो यहाँ कैसे लोग हैं वो बाजार के आकर्षण में आ रहे हैं, समाज की वास्तविक स्थिति क्या है, इस विषय में इस निबंध में बताने का प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं कि आजकल टीवी है, अखबार है, उसमें इतने लोक लुभावने विज्ञापन दिए जाते हैं और टीवी में देख लेते हैं कि ऐसा दिखाया जा रहा था, ये वस्तु हम कल लेके आए ताकि हम भी ऐसा निखार पाएँ, ऐसा सुसज्जा हमारे पास भी हो, ऐसी सुंदरता हमारे पास में हो, हमारे घर का आकर्षण ऐसा हो। ऐसी चीज़ें हैं हम टीवी में देख लेते हैं और उन्हीं लोक लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में हमें बाजार के आकर्षण में फंस जाते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है कि हम तो उनके विज्ञापन देख लेते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसमें मिलावट क्या है, उसमें क्या क्या वस्तुएं मिली हुई हैं, उनको नहीं देखते। हम तो विज्ञापन के आकर्षण को देख करके उस वस्तु के महत्व का निर्धारण कर लेते हैं और वास्तविकता में उस वस्तु का महत्व विज्ञापन से नहीं उसकी सामग्री से होता है। तो क्या है